अब जब सीटें खाली होंगी तब जो है नौकरी मिलेगी, ऐसे जो है सीटें तो सब खाली पड़ी है, सीटें भर कहाँ रहे, भर नहीं रहे। जो पेपर की भर्ती आती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। चाहे पूरी सरकार का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, नौजवान सब दर दर भटक रहा है। अरे सपा सरकार में भी हम भी यूपी पुलिस का जो है पेपर दिए थे, जो है हम भी बेरोजगार बैठे हैं, नहीं पाए नौकरी, पेपर लीक हो गया सपा सरकार में। क्या सरकार को दोष दें, जो है हो गया समय, जिसके नसीब में था हो रहा है। कब पेपर लीक हो गया सपा सरकार में? 2011 की 10 की बात है। अरे तो वहाँ सपा सरकार कहाँ थी? सरकार तब थी ही नहीं, समाजवादी 2010 और 11 में बसपा की पार्टी की सरकार ही नहीं थी। नहीं 11। अरे भैया 2010-11 में सब सरकारें नहीं थी। अब आप बताओ क्या करोगे? अब आप अभी आपको पता कर लेना, उसके बाद आना। ये तो मनगढ़ंत कहानी आप बता रहे हो कि लीक हो गया, बता दिए लीक हो गया, तो आप भी कहने लगे लीक हो गया। अरे सत्र वहाँ नहीं क्लियर, जैसे हम बोल रहे हैं इस समय जैसे हमें पूरा नहीं किया। और यहाँ तो पूरे सारे के सारे पेपर लीक हो, कोई एक पेपर ऐसा नहीं जो सही से हुआ हो। जब पेपर ही नहीं होगा तो भर्ती कब होगी? 10 साल पेपर रिजल्ट नहीं होंगे तो भर्ती कब होगी? हमें ये अब पेपर रिजल्ट आने के बाद अगर भर्ती निरस्त हो जाए, यही आप समझो, जैसे आपने कह दिया हम गए। अब यहाँ तो सारे के आज तक जितनी भर्तियां जिस पेपर हुए सारे लीक हुए। आप समझ लो कितने लोग भटक रहे दर दर। आदमी जाता है वहाँ तक गया, दौड़ के गया, किराया भाड़ा लगाया, बाद में पता चला कि पेपर आउट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बात कर रहे थे, जात पात देख के बात होती है, तो हम लैपटॉप और विद्याधन जो मिल रहा था, जैसे सिस्टम चालू होता था जो ना ये निरंतरण जो ना कभी वितरण नहीं हुआ, कहीं हो गया, कहीं नहीं हुआ था। लैपटॉप कभी नियंत्रण वितरण नहीं हुआ। मतलब आपका कहना जो ये इंटर के पास करती थी लड़कियां जा रहा था। हाँ, वो भी कह रहे हैं समाजवादी सरकार में भी जो कन्या विद्याधन जो मिल रहा था वो भी एक ही जात। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाया, जब एक्सीडेंट होता वो ये नहीं पूछती थी ये यादव है, मुस्लिम है, पंडित है, ठाकुर है, वो उसको लाद के अस्पताल ले जाती है। क्या नाम है? मुकेश कुमार। तो मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है? मुकेश किधर जाएंगे? मिल्कीपुर की जनता किधर जाएगी? कांटे की लड़ाई, कुछ ही दिन का समय बचा है। मिल्कीपुर की जनता जो है अजीत प्रसाद के साथ जाएगी। अभी 6-7 महीने पहले उनके पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो मिल्कीपुर पूरा लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा उनके साथ गया था और जीत के आए थे अवधेश प्रसाद जी। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं, जो समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, चाहे वो छुट्टा जानवर की समस्या हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कोई हमको नहीं, ये सबको समस्या है। यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं सबको ये दिक्कत है। नहीं, बीजेपी ने जो सरकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वो इंदिरा आवास हो या मुफ्त में राशन हो, और उसने तमाम योजनाएं। मुफ्त में राशन नहीं है, इसके पहले भी जो सरकारें थी वो भी 35 किलो राशन देती थी। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की सरकार थी तो राशन नहीं मिलता, तब भी राशन मिलता था। अब तो 5 किलो मिल रहा है। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूरिया और डीएपी 5 किलो तो कम कर दी, उसके बदले में रेट और महंगे कर दिए। अभी गेहूं की बुआई चल रही थी तो लोगों को डीएपी नहीं मिली, अब समय आ गया अब यूरिया नहीं मिलेगी। 5 किलो हर प्रति बोरी पर कम है। अयोध्या में बीजेपी कह रही कि अयोध्या में उन्होंने काफ़ी विकास किया, इतना विकास किया है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया था, उसका परिणाम उनको अभी मिल चुका 6 महीने पहले। 6 महीने पहले अयोध्या की जनता ने ही उनको जवाब दिया है। नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो भरम फैलाया गया है कि संविधान के नाम पे उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इस बार नहीं जीत पाएंगे। अब संविधान के नाम पर यहाँ के जो सांसद थे लल्लू सिंह, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कहा था अगर 400 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी, संविधान बदल देंगे। जनता ने यहाँ के उनको खुद बदल दिया। लल्लू सिंह ने कहा था संविधान बदल देंगे, पैदल हो गए। अब तो वो खुद पैदल हो गए। अच्छा, और जो बेचारे लालच में लगे थे हमको टिकट मिल जाएगा बाबा गोरखनाथ, वो भी पैदल हो गए, उनको टिकट भी नहीं मिला। राजू दास पे क्या कहेंगे जो उन्होंने मुलायम सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की है? राजू दास, अब हम क्या कहें, संत की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रद्धेय नेताजी, उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए बहुत काम किए हैं, वो दलित पिछड़ों के भगवान हैं। तो समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि जो
समाजवादी पार्टी बीजेपी कह रही हैट्रिक मारने जा रहे हैं, सरकार फिर बनाएंगे 2027 में। ये तो वक्त बताएगा। 400 पार जा रहे थे, उसके बाद 240 पे रह गए। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीत कर जाएगी, ये मेरा भरोसा है। अवधेश प्रसाद ने कहा अगर मिल्कीपुर हारेंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्या सही है? ले लेंगे संन्यास? अब खैर ये तो हमने नहीं सुना है, ये आप बता रहे हो, तो हम तो अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो 9 बार विधायक रहे हैं, वो कोई मामूली चीज़ नहीं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। 9 बार विधायक रहे हैं। 9 बार विधायक रहे तो वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये आप समझ लीजिए। चंद्रभान पासवान को कैसे देखते हैं, जिन्हें बीजेपी ने उतारा है? चंद्रभान पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये पता है कि वो जीत के नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लोग उनको हराने पर लगे हैं। उन्हीं के लोग लगे हैं। और क्या, देखते जाओ, अभी तो चुनाव है। क्या लगता है बाबा गोरखनाथ उनका साथ नहीं देंगे? अब हम ये क्यों कहें साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन हम इतना बता दें, इतना बहुत है। अच्छा, और क्या। तो क्या लगता है यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ग है वो बीजेपी करे पूरा हमारे साथ आ रहा है? ये तो कौन नहीं कहता कि हमारे साथ नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उससे बात करोगे तो वो कहेगा कि हमारे साथ आ रहा, वो कहेगा हमारे साथ आ रहा। ये तो चुनाव है, जो कहेगा वो अपनी बात कहेगा। नहीं, यहाँ अगर बीजेपी जीतती है, उनका कहना है कि अगर उनका एमएलए बनता है तो सरकार उन्हीं की है, विकास भाजपा ही कर पाएगी। हमें तो नहीं लगता अभी तक क्या विकास हुआ है। जब एक सरकार आज पिछले 7 साल से सांड पकड़वा रही छुट्टे, वो आज तक नहीं पकड़वा पाई। अब आप बताओ क्या करोगे? जो सरकार दिन भर राम के नाम पर, भगवान के नाम पर दिन भर राजनीति करती है, वो किसानों के खेत नहीं बचा पा रही। ये आप समझ लो, गन्ना चाहे रेट की बात कर लो, चाहे गेहूं का रेट हो, चाहे गन्ना। भाजपा की सरकार बनी है, गुंडे माफिया थर थर कांप रहे हैं। ये आपको लगता होगा थर थर कांप रहे हैं? जो उनके जात के लोग हैं, बड़े बड़े, चाहे लिस्ट निकलवा के देख लीजिए कौन सबसे बड़े गुंडे हैं, माफिया हैं। अब वो है कि सब कुछ जाति देख कर काम किया जा रहा है, जाति देखकर किया जा रहा है जी। कानून व्यवस्था कैसी लग रही है? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, दोस्त है, बिल्कुल ध्वस्त है। वो तो कह रहे हैं अमित शाह जी कि अब गहने लाद कर यूपी में महिलाएं गहने लाद के 12 बजे रोहे निकल सकती हैं, 12 बजे रात। वो तो अभी पेपर में हमने पढ़ा था, गोरखपुर में कितने लोग गहने, महिला जा रही घर का गेट खोल रही, तब चैन खींच के भाग गए लोग। अब बताओ क्या करोगे? घर के गेट पर सुरक्षित नहीं है, मतलब गेट खोल दिएगा उसके बाद लोग चैन खींच के भाग गए। ये बाबा के जनपद की बात है, गोरखपुर की। क्या कहेंगे? इतना फेलियर गिना रहे हैं बीजेपी का, क्या कहेंगे? भाई ये गए होंगे, इनकी जानकारी है, हमें नहीं जानकारी है। नहीं, इन्होंने जो कहा कि तमाम सरकारी योजनाएं और खासकर छुट्टा जानवरों से, जो इन्होंने कहा छूटे हुए जानवरों से जो फसलों का नुकसान हो रहा है, भाई साहब ने बताया हो रहा है। सरकार है, व्यवस्था कर रही है, कहीं ढिलवाई हो जाती है जी। कह रहे हैं बीजेपी ने कोई विकास किया हो जो गिना दो। अब भाई विकास हम तो जब से समझ रहे हैं तब से होना है, सब कुछ कर रहा है। का कोई पैदाइशी पैसे से थोड़ी आए हैं याद करके होना कि हम विकास का गिना देंगे। कोई लिस्ट लेके गिनाता है, कोई सामने देख के गिनाता है। दिन प्रतिदिन हर जगह नाम हो रहा है, देश विदेश में चर्चा हो रही है। डिग्री लेके नौजवान घर बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। अब जब सीटें खाली होंगी तब जो है नौकरी मिलेगी, ऐसे होना है सीटें तो सब खाली पड़ी है, सीटें भर कहाँ रहे? भर नहीं रहे। जो पेपर की भर्ती आती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। चाहे पूरी सरकार का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, नौजवान सब दर दर भटक रहा है। अरे सपा सरकार में भी हम भी यूपी पुलिस का जो ना पेपर दिए थे, हम भी बेरोजगार बैठे हैं, नहीं पाए नौकरी, पेपर लीक हो गया सपा सरकार में। क्या सरकार को दोष दे होना है? हो गया समय, जिसके नसीब में था हो रहा है। कब पेपर लीक हो गया सपा सरकार में? 2011 की 10 की बात है। अरे तो वहाँ सपा सरकार कहाँ थी? सरकार तब थी ही नहीं। 2010 और 11 में बसपा की सरकार ही नहीं थी। नहीं 11। अरे भैया 2010-11 में सब सरकारें नहीं थी। अब आप बताओ क्या करोगे? अब आप अभी आपको पता कर लेना, उसके बाद आना।
2012 में सपा सरकार तो बनी है। मनगढ़ंत कहानी आप बता नहीं, रहे हो कि हमें- लीक हो गया, हमें- बता दिए लीक हो गया, तो आप भी कहने लगे लीक हो गया। अरे सत्र वहाँ नहीं क्लियर, जैसे हम बोल रहे हैं इस समय होना है, जैसे हमें पूरा नहीं किया और है, यहाँ लेकिन तो तब पूरे सारे के सारे पेपर लीक हो, कोई एक पेपर ऐसा नहीं जो सही से हुआ हो। सारे के सारी भर्तियां लीक हो गई, कोई पेपर हो ही नहीं शुद्ध से। भाई वो तो पेपर होने से पहले लीक हो होना जा है रहा। हुआ, पेपर होने के बाद ये तो नहीं होना कि होना है चलो भर्ती निरस्त हो गई। जो कुछ हुआ पेपर होने से पहले हुआ। अरे जब पेपर ही नहीं होगा तो भर्ती कब होगी? 10 साल पेपर रिजल्ट नहीं होंगे तो भर्ती कब होगी? हमें ये बताओ। जैसे लोग परिश्रम करके होना है, जैसे मैंने झांसी मेमोरियल इंटर कॉलेज में पेपर देने गया यूपी पुलिस का, मेहनत किया। 5 दिसंबर जो है सत्र पूरा नहीं ध्यान आ रहा है मुझको, लेकिन डेट ध्यान है। मैंने पेपर जब झांसी मेमोरियल इंटर कॉलेज में जाके पेपर दिया, मेहनत पड़ी कि नहीं पड़ी ठंड में। अब पेपर रिजल्ट आने के बाद अगर भर्ती निरस्त हो जाए, यही आप समझो, जैसे आपने कह दिया हम गए, अब यहाँ तो सारे के आज तक जितनी भर्तियां जिस पेपर हुए सारे लीक हुए। आप समझ लो कितने लोग भटक रहे दर दर। आदमी जाता है वहाँ तक गया, दौड़ के गया, किराया भाड़ा लगाया, बाद में पता चला कि पेपर आउट हो गया। समाजवादी पार्टी में कह रहे हैं कि नौजवान जो शिक्षित थे उनको लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्या धन दिया गया, जिसकी धनराशि 30,000 रुपए थी। इंटर कन्या पास विद्या धन दिया गया, और एम्बुलेंस है, डायल 100 है, 100 नंबर है, तमाम सुविधाएं दी गई। अभी 102 थोड़ी देर एम्बुलेंस। पहले भाई साहब बात कर रहे थे, जात पात देख के बात होती है, तो नहीं, हम लैपटॉप और विद्याधन जो मिल रहा था, जैसे सिस्टम चालू होता था जो ना है, ये निरंतरण जो ना है, कभी वितरण नहीं हुआ। कहीं कहीं हो गया, कहीं नहीं हुआ था। लैपटॉप अब कभी भाई इनको नियंत्रण पता होगा, वितरण नहीं नहीं हो हुआ। रहा। मतलब आपका कहना जो ये है इंटर कि के पास वो भी करती एक थी ही वर्ग लड़कियां, में जा रहा था। हाँ, वो भी कह रहे हैं समाजवादी सरकार में भी ये- जो कन्या विद्या धन जो जो मिल रहा था राशि 30,000 बता रहे, वो भी एक ही जात समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाया। जब एक्सीडेंट होता वो ये नहीं पूछती थी ये यादव है, मुस्लिम है, जी, जी। पंडित है, ठाकुर है, वो उसको लाद के अस्पताल ले जाती है। एम्बुलेंस पे जब कोई जाता था, चाहे किसी के साथ दुर्घटना हो जाती तो उसमें जात कहाँ से आ गई? नहीं, बात हम इसकी एम्बुलेंस की नहीं कर रहे, बात लैपटॉप की कर रहे हैं। जैसे के आए थे उन्हें एक तरफ से लैपटॉप मिला था, पहले तो जानकारी ले लीजिए। सपा सरकार में हुआ था, लैपटॉप जो ना जो है इंटर पास करेगा सबको देंगे। बाद में जो ना क्या हुआ जो ना है, आप भी बता दीजिए। बाद में ये हुआ जीतने के बाद कि अब जो मेरिट क्वालिफाई जो ना है और बीए में एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप देंगे। बातें से मुड़ गए कि नहीं मुड़ गए? आशा टूट गई थी। अरे इनको पता ही नहीं है, जब बात इंटर पास करने की हुई थी, इंटर पास करके तब जाएगा बीए में। इंटर पास वाले को मिल रहा था, ना कि बीए पास वाले को मिल रहा था। एडमिशन कराने के बाद जो ना है लोगों को मिला जो ना है लैपटॉप। अरे यार, जब पास करोगे एडमिशन तभी तो मिलेगा, पहले मिल जाएगा इंटर पास करने से। कुछ बच्चों को अगर मान लो बीए नहीं करना है, मजबूरी बस कहीं जाना है, तो उनको भी तो लैपटॉप कहने के अनुसार से मिलना था। मिलना था कि नहीं मिलना अब था? तुम उतने नंबर नहीं ला पाए होंगे, हो सकता है तुमको ना मिला हो। बात पास होने की हुई थी ना। जिस सत्र में बटे थे उस सत्र में एक साथ बटे थे। नहीं, जो भी कहने का पास किया, मतलब यहाँ ये बहुत है से लोग होंगे अगर कि जिस उस सत्र समय में जिसने पास किया होगा उसको नहीं, नहीं। लैपटॉप मिला था। जिस सत्र में लैपटॉप बंटने की बात हुई थी कि इतना प्रतिशत आएगा इंटर वालों को, नहीं, उसमें पहले कोई प्रतिशत की बात उसमें नहीं, उसमें इंटर पास कोई होने की जात बात नहीं हुई थी। देखी गई थी। पहले कोई सत्र नहीं रखा था कि कितने अरे परसेंटेज से बच्चे पास होंगे, लैपटॉप देने की बात हुई थी। पास जो इंटर बच्चा पास होगा उसको और लैपटॉप मिल्कीपुर मिलेगा। में क्या लग रहा है? मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद में क्या लग रहा है? अब भाई जैसे आप न्यूज नेशन पे जहाँ खड़े हैं, जिसकी जनता ज़्यादा होगी उसका चुनाव वहाँ होगा, यानी कि उसकी होना है मिल्कीपुर में मतगणना। हवा क्या लग रही है? जैसे आप जिस जहाँ पे खड़े हैं, कहीं की सपा की जनता ज़्यादा है तो सपा को आपको लगेगा वोट ज़्यादा है, कहीं बीजेपी के खड़े होंगे। ये तो वोट पड़ने के बाद ही निर्णय होगा। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर क्या लग रहा है? मिल्कीपुर अजीत प्रसाद जीत कर जाएंगे, जीत के जाएंगे विधानसभा पहुंचेंगे एकदम बिंदास। एकदम। क्या नाम है? हमारा नाम चांद अली है। चांद अली। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? 5 फरवरी को मतदान है, क्या अंगोछा लग भी रहा है? हमारी पार्टी का दिख रहा है आपको? हाँ, पहले ही पता चल रहा है। अंगोछा देख के आप बताओ किसको वोट करेंगे। अब देखिए, अब तो साहब पर्दा खुला है, आपका पर्दा खुला बताइए। है।
पर्दा खुला है एकदम। एकदम खुला है। तो यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद थे, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे, युवा वर्ग के थे, जिनका साफ तौर पे कहना है, कुछ लोग समाजवादी पार्टी, हालांकि यहाँ पे कांटे की लड़ाई मानी जा रही, चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद में दोनों कांटे की बराबर का मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन 8 फरवरी को ही पता चलेगा मिल्कीपुर का बाजीगर कौन है। अभी तक के लिए इतना ही।